हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि कौन सा ऐसा जीन है जो कंट्रोल करता है कॉर्न बोरर्स को। यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, इट शुड बी BORER। कॉर्न बोरर्स बोलते हैं उनको। तो यहाँ पे ऑप्शंस जो उनके लिए दिए गए हैं दे आर, ए में बोला है cry1AC, बी में बोला है cry2AB और सी में बोला है cry1AB एंड डी में है बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट ऑप्शंस। नाउ इस क्वेश्चन की अगर हम की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं देन यहाँ हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा BT टॉक्सिन जीन्स इन केस ऑफ कॉर्न बोरर्स। मतलब कॉर्न बोरर्स में हम लोग कौन से जीन का इस्तेमाल करते हैं। नाउ अगर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं बीटी टॉक्सिन जीन की, तो हम लोग बोल सकते हैं कि दीज आर आइसोलेटेड फ्रॉम बैसिलस thuringiensis। ये बैसिलस thuringiensis जो है इट इज अ सॉइल बैक्टीरियम एंड इनमें जो जीन्स प्रेजेंट रहते हैं वो बेसिकली टॉक्सिक रहते हैं दूसरे इंसेक्ट्स के लिए। कैसे रहते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये बेसिकली क्या बनाते हैं, एक तरह का प्रोटीन क्रिस्टल जो इनके जीन में प्रेजेंट रहता है। एंड ये जो प्रोटीन क्रिस्टल्स इनके जीन में प्रेजेंट रहते हैं उनमें टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन प्रेजेंट रहता है। एंड ये जो टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन है वो इंसेक्ट्स के लिए बहुत हार्मफुल रहता है, टॉक्सिक रहता है। बट ये हमारा बैक्टीरियम के लिए हार्मफुल क्यों नहीं है? इसीलिए नहीं है बिकॉज ये उनके अंदर इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, इसीलिए। नाउ ये जीन जैसे ही कोई इंसेक्ट में इंट्रोड्यूस हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है इज दैट वो उनके इंसेक्ट के गट में जाता है एंड इंसेक्ट के गट में जाने के बाद ये वहां पे सॉल्यूबलाइज हो जाता है। सॉल्यूबलाइज हो जाते हैं ये क्रिस्टल्स विद द अल्कलाइन pH ऑफ गट। एंड वहां पे फिर क्या होता है कि सॉल्यूबलाइज हो जाने के बाद वो उनके मिड गट ऑफ इपिथेलियल सेल्स वहां पे चल जाते हैं एंड वहां चल के दे क्रिएट पोर्स। एंड ये जो पोर्स क्रिएट वो करते हैं उस वजह से क्या होता है कि उनके गट में स्वेलिंग आ जाती है जिसके वजह से लाइसिस हो जाता है एंड दिस इवेंचुअली लीड्स टू डेथ ऑफ इंसेक्ट्स। तो ये पूरा प्रोसेस होता है एंड ये जो प्रोसेस है हम लोग को ये याद रखना है कि दैट इज बेसिकली इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक। मतलब हर इंसेक्ट्स के ग्रुप वाइज ये डिफ्रेंशिएट हम लोग कर सकते हैं। सो दैट इज द रीजन इनको जो हम जीन इंट्रोड्यूस करते हैं वो हम लोग क्राई जीन नाम दिए हैं। एंड वो हर इंसेक्ट्स के प्लांट के लिए जो जो इंसेक्ट किसी प्लांट में करते हैं तो हर इंसेक्ट के लिए वो अलग अलग होता है। सो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कॉर्न बोरर्स के लिए तो उसमें जो क्राई जीन इंट्रोड्यूस होता है उसको हम लोग बोलते हैं cry1AB। सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस हमारा यहाँ कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन सी। होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।